तो आज हमारे साथ कौन कौन कहाँ से शामिल होने जा रहे हैं इस घड़ी को हम बहुत जल्दी जो है साथ लेके चलेंगे, बट लेट मी जस्ट रीड सम कमेंट्स ताकि मैं फौरन से आके टेंडर्स जिन्होंने लगा दी हैं उनके टेंडर्स को मार करके फिर मैं आगे जाऊं और आज के पहले ट्रैक की तरफ आपको लेके जाऊं। साथ जी मौजूद हैं शुमाला फ्रॉम सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम साहिल, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, रॉक ऑन द शो, थैंक यू वेरी मच। रेनी डे एग्जैक्टली, बहुत प्यारा मौसम है आज। लिटरली वो गाना हलाल होता है। अब तो दिसंबर तो गुजर गया, बट स्टिल भीगा भीगा सा ये जनवरी है। हाँ, इसके बाद जी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम तेरे रवान हमारे साथ मौजूद है जी। बहुत शुक्रिया प्यारा भाईजान, बहुत अच्छा ठीक है, मैं प्यारा हूँ, थैंक यू। मौला आपको बात रखे, सर आपको भी बात रखे, बहुत शुक्रिया। चीकू फ्रॉम लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं और तुम हो सालिजाज, ठीक है, मुझे बताने के लिए बहुत शुक्रिया। सैमा, अनीला, शुमाला, गुड़िया, आसर, शकील, अतीक और इत्तेहाद, समथिंग लाइक दिस, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी क्या। अतीद अब्बासी और अस्सलाम दे रहे हैं। उसके बाद जी आई लव यू पाकार में। उसके बाद हमारा तहसील फ्रॉम चकवाल भाई, आपका फर्स्ट कबल शो बहुत अच्छा था, थैंक यू सो वेरी मच। अरे बेटा संभल के चलते हैं, कहां से कहां कनियां जोड़ लेते हैं आप लोग, बहुत तेज हैं कसम से। उसके बाद ऋषा फ्रॉम रावलपिंडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, वेलकम कर रहे हैं। अल्लाह आपको खूबसूरत वाइफ दे। ये समझदार बच्चियां आई हैं मेरा। तो खूबसूरत से याद आया बेटा, आपकी अम्मी कैसी हैं? उन्होंने आप जैसी खूबसूरत बेटी को जो पैदा किया। हाँ बेटा जरा ध्यान रखा करो, ये बात शो करने के लिए। हम शो यहाँ पे, वो कहते हैं ना कि वो घर बंदी जो है करने नहीं आता, मैं यहाँ शो करने के लिए आता हूँ, तो मुझे बस शो करने दिया करो, ठीक है? ये तरह तरह की बातें करके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो, क्योंकि हमारा हादसा छूट जाता है। चलते हैं कुछ और मैसेज का, और मैं चलता हूँ इन सबको तो साथ लेके चलेंगे। मेरे फेसबुक के जो शहजादे हैं, आइए क्यों ना उनको लेकर चले और एक दूसरे को शरीक समझते हैं। कई बार ऐसा होता है, ये फीलिंग आती है कि फेसबुक वाले समझते हैं कि 4471 वाले हमारे शरीक है, और 4471 वालों को लगता है कि हमारे साथ जो कंपेटिटर्स हैं वो फेसबुक वाले हैं। ऐसा नहीं, हम सब टीम है और हमें टीम बन के ही आगे चलना है। अभी से शरीका करने लग गए हो, अरे अपनी उम्र तो देखो, जब 100 साल के होंगे तब सोचेंगे। तो लोगों ने अपने दिलों पे हाथ रख लिया होगा और लड़कियों ने चेहरों पे कि हाँ हमारी तो झुर्रियां भर जाएंगी। हम जब दांत नहीं होंगे हम कितनी अजीब लगेंगे ना, तब जाके असल हक अदा होगा इस चीज का। मेरे बेबी ने खाना खा लिया। तो वाले हमारे साथ मौजूद है रिजवान अली खान, इनका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है करलाई से। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। उस्मान शकील, इनका बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। हाँ जी, अच्छा लाइक आपने गुड नाइट कहा है या जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका मौजूद होने का। शुमाला गुड़िया, थैंक यू सो वेरी मच। इट्स सोनिया हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम, थैंक यू। और मोहम्मद फहद शहजाद मौजूद हैं, फर्स्ट टाइम लिसनिंग योर शो, थैंक यू वेरी मच। और एंजॉयिंग डियर ब्रदर, थैंक यू। आज रेनी मौसम के अंदर अगर एक कप ऑफ चाय और साथ में साहिल तो फिर आए हाय हाय। इसके बाद जी मेहर शाहिद, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं कम इन कह रही हैं जी, सोनिया प्लीज कम इन, आप लोगों के लिए ही तुम हैं। सरदार आसिफ सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का जी। सरदार जहीर अब्बास, इनका बहुत शुक्रिया, वेलकम कर रहे हैं। तमाम लोगों का जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हर जगह से, उनका बहुत शुक्रिया। इब्रार चौधरी, थैंक यू। शबाना अंजुम, थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ मौजूद होने का, आप भी सलामत रहे। उसके बाद जी सुमा फ्रॉम पेशावर, ये भी हमारे साथ आ चुकी हैं। अनाया गोंदल भी आ चुकी हैं, रानीन जहरा भी आ चुकी हैं, और कम इन कह रही है, साथ कह रही है ट्रांसमिशन नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो आइए गूगल का सहारा लेते हैं। लो जी साहिल सर आ गए, और इसके साथ हेलो जी हम भी आ गए। तमाम लोग इस वक्त शामिल हो चुके हैं। फयाज अलवी भी आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हैप्पी रेनी। अरे क्यों नहीं, जो साथ हमारे साथ मौजूद हैं, इनका बहुत शुक्रिया। और हमाद दानिश, थैंक यू जी, शो अच्छा है, आप भी अच्छे हैं जी, बड़े अच्छे से लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। साहिल खान भी आ चुके हैं, अच्छा जी, एडी मलिक भी आ चुके हैं, मेहर लजपाल भी एज यूजुअल आ चुके हैं, तैयबा भी आ चुकी हैं। इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और देखिए जहां बात कर रहे थे शरीका की, जहां हम बात कर रहे थे इस तरह की फीलिंग, ये शरीका शुरू का कुछ नहीं होता जी, फिर भी जब आग लगानी होती है तो फिर आइए ना जी, शरीकों को आग लगाते हैं, और जो शरीकों को आग लगती है तो दिल में ठंडक बढ़ती है। मैं गया
ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲਾ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਉੜਦੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉੜਦੀ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹਾਏ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਓਏ अपनी सीट्स की पेड़ी बांध ले क्योंकि अब शो उड़ने वाला है मैं क्या अच्छो सारे ਅੰਗ ਕੁਰਾਵੇ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਗਣੀ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾਵੇ ਚਾਵੇ ਪੈਰਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਬੈਂਦੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਂਦੀ अल्लाह दी कसमें ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹਾਏ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਓਏ ਕਈ ਰਾਂਝੇ ਕਈ ਮਜਨੂ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰੋ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਵੇਖੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਾ ਮੰਗੇ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਉਹ ਕਈ ਰਾਂਝੇ ਕਈ ਮਜਨੂ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰੋ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਵੇਖੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਾ ਮੰਗੇ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਈ ਕਲਫਲਾ ਕੇ ਆਏ ਕਈ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਂਦੀ ਏ हाय ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹਾਏ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਓਏ SMS ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਵੇ ਓਏ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਠੋਂ ਹੀ ਪੜਨੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਜ਼ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਵਾਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਏ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹਾਏ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਓਏ ਕੁੜੀ ਉੜਦੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉੜਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹਾਏ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਓਏ मैं क्या जी शरीका नू Here we go Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Got ladies and gentlemen my makeup it's RJ Salijal with you won't be long till I hit the कहानी कुछ ऐसी है कि आप लोग की जो एनर्जी है उसको बूस्ट करने के लिए I ain't got cash, I ain't- और मेंटेन करने के लिए आई एम हियर विद यू baby, I don't need to love you. कब तक यहाँ है हम ये नहीं जानते पर जब तक यहाँ है I don't need to love you. तब तक आप लोगों के चेहरों से स्माइल कहीं इधर उधर चली जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे As long as I can feel the आइए मोहब्बत की उड़ान भरते हैं। और अपने परों को तेल देके जाते हैं ताकि वहां जाके जाम ना हो जाए। ये दुनिया का बाहर से चक्कर लगाते हैं और आंखें बंद करके देखते हैं हर उस लम्हे और उस पल को क्योंकि शायद हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। आइए महसूस करने की दुनिया में आगे जाते हैं क्योंकि तू आना सी तू नहीं आया सानू तेरी याद सतांदी नींदर नहीं आंदी हाय नींदर नहीं आंदी हाय हुण आंदी है Come on, turn the radio on.
मुस्कुराते रहिए और हमें आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं वहां पे कौन कौन हमारा क्या क्या इंतजार कर रहा है, कौन कौन लोग किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। एक चीज है जो करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, है हमसे राब्ता करने की कोशिश। अरे कुछ भी कीजिए, आइए तो सही। तो चलते हैं आगे, कुछ मैसेज की तरफ देते हैं कौन कौन हमारे साथ है जी। अब्दुल खालिक, इस खलील भाई फ्रॉम बल सईदा हमारे साथ मौजूद है। नाइस शो भाई, थैंक यू जी। उसके बाद जी बेवल से हमारे साथ मरियम मौजूद है, इनका बहुत शुक्रिया और शाबाश बेटा, अच्छे सवाल पूछते बेटा, मुझे किसी के बारे में कुछ मत पूछा करो, मुझे अपने शो का नहीं पता होता। उसके बाद इस्लामाबाद से हैप्पी न्यू ईयर मानी कह रही हैं और मुनीब अच्छा कह रहे हैं, मुनीब क्या नहीं, बहुत शुक्रिया इनका। नुमान कहूटा से हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आप लोग बेटा कंफ्यूज हो रहे हैं, देख लें शो किसका है, टाइमिंग्स वगैरह ये सब चीजें शफल होती रहती हैं, बंदा देख के बात किया करें। इस वक्त जो है एंटरटेनमेंट का जो सही फंडा हम देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, कहा जाए तो कोशिश यही है कि तमाम रेडियो स्टेशन से अच्छा प्रोग्राम आपको सर्व किया जाए, एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं हम। आज की शब गप को प्रोड्यूस किया गया है बाय मैम सदफ रानी। उसके बाद हमारे साथ मौजूद है परीसा फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, लो मैं आ गई After a long time, so ladies and gentlemen, may I come in? So, मुझे बताइए आपकी तबीयत कैसी है? इसके बाद जी हमारे साथ शेख खुबैब पिंडी से मौजूद है, इनका बहुत शुक्रिया पिंडी से हमारे साथ शामिल होने का। साथिया का भी बहुत शुक्रिया। साहिल आप बात करने में था। हाँ बेटा, मैं दोनों तरीके से चलते हैं बेटा, दोनों तरीके से चलते हैं, वरना जोर कम नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जोर कम नहीं होता। अब मेरे शो का इसका मतलब अभी तक फॉर्मेट नहीं समझे, जो मेरे शो का फॉर्मेट समझते हैं वो जानते हैं मैं इस वक्त ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ। पिंडी से वैसे यही तो मसला है ना, आप लोग समझदार जब बंदा होता है ना, ज्यादा समझदार लोग मुझे वैसे नहीं पसंद। हम भी बस कोशिश करते हैं, मुंह से कभी हमने भी नहीं बोला अरे हमसे बड़ा निकम्मा तो कोई है ही नहीं। आप लोग तो समझदार है ना। अरे पिंडी से आए, बहुत शुक्रिया, इनका फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही है, थैंक यू। अरवाल से मरहबा। अरे साहिल, अरे इतनी माशाल्लाह दूर से बात कर रही हैं आप। जी डॉक्टर समीना फ्रॉम कराची, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अरीशा पूछ रही है मेरा फेवरेट कलर के बारे में मेरे बहुत से सालियों को पता होगा, आइए उन्हीं से पूछते हैं। जल्दी से बताइए जी मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? बताने का तरीका, राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम सिटी कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। फेसबुक से शामिल हो सकते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखिए और दोबारा से शामिल हो जाइए इस आलीशान शो में, जो कि है तो सिर्फ आपकी वजह से। खुश रहिए, बात रही जैगम फयाज फ्रॉम रावलपिंडी। तो राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम सिटी कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। फेसबुक से FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखिए और वो लोग जो मुल्तान से आ रहे हैं उनका इस्तकबाल किया जाए क्या। सो फॉर द पीपल फ्रॉम मुल्तान, आई जस्ट वांट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू यू ऑल। मैं क्या हूँ असी सारे मुल्तान चलने मरी ना सवात ना कागान मिल सो, जिंदे रहते मुल्तान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। मरी ना सवात ना कागान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। Ladies and gentlemen, आइए आपको मुल्क पाकिस्तान का हर वो शहर दिखाते हैं क्योंकि आप शायद खुली आंखों से ना देख पाए, पर यहाँ से महसूस करके वो ठंडी हवाएं और वो अच्छे अच्छे झोंके। तेरे कोलू पल भी ना वख रहना है, प्यार तेरा सोने वे मेरा गहना है, तेरे बिना जीना नहीं हो चंगा लगदा, जग को
बन के हमेशा जिंद जान मिल सू जिंद रहते ढोला मरीना समात न कलान मिल सू हाँ जी जीते रहे थे ढोला इंशाल्लाह FM 1 मिलसूं FM 101 मिलसूं हम यहीं पर मिलते रहेंगे आपसे और इसी बात को लेकर आगे चलते हैं टुवर्ड्स द मोर मैसेजेस और देखते हैं कि फेसबुक से कौन कौन हमारे साथ शामिल हो चुका है। अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, पीस ग्रीटिंग हमें दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आरजू साहिल साहब, योर शो इज वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आई लाइक योर शो सो मच। अच्छा प्ले अ गुड सॉन्ग, ये जो सॉन्ग वाली कहानी है मेरी समझ से लिटरली बाहर है। ये तो वही वाली बात है, मुझे लिटरली जो ये बात करते हैं इनका सीन मुझे उन लोगों की तरह लगता है जो कहीं पे जाए ना तो फुल कानों तक जो है, अगर मिसाल के तौर पे पेट भर जाए और खाना खा लिया ना, फुल मतलब खाना खा लिया और खाना खा के तो बाहर निकले तो इतने में वो जो दोस्त वगैरह बैठे थे साथ, तो उन्होंने कहा कि यार पेट भर गया तेरा, तो कहते हाँ यार पेट फुल भर गया, फुल कानों तक हो गया हूँ, फिर भी यार एक बोटी टेस्ट करा दे। No. मतलब ये उस लेवल तक जाते हैं जहां पे टेस्ट खत्म हो जाता है, लिटरली ये वहां भी चलते रहते, तो यही कमाल है हमारे कमाल लोगों का। मुल्तान मिल सू कुछ और मैसेजेस और साथ में इस तरह की मस्तियां, ये सब शुगर लगा रहेगा। हमारे साथ जी मौजूद हैं माली चांग सालिन का बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ योर ब्यूटीफुल मैन, थैंक यू वेरी मच, लिसनिंग ऑन गूगल। अच्छा वहाँ पे गूगल भी चल रहा है, कहाँ से कौन लोग गूगल से सुन रहे हैं मुझे बताइए, कहाँ गूगल चलता है, तो वहाँ जो ट्रांसमिशन आती है लिटरली बहुत क्लियर आती है। मतलब आपको देखेंगे सीधा दिल तक सीढ़ी उतारने में एक स्लाइड बनी हुई है, सीधा दिल में। इसके बाद रिजवान अली खान का बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। तमाम वो लोग जो इस वक्त मौजूद हैं फ्रॉम फेसबुक, तेरे बिना जीना नहीं हो चंगा। सच मौजूद हैं रानीन, योर वॉइस एंड सॉन्ग कलेक्शन इज ऑसम, थैंक यू वेरी मच रानीन। एक अच्छा लड़का, अच्छा इनका नाम है जी, लिसनिंग फ्रॉम हफ्जाबाद एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत सा प्यार दे रहे हैं। हफ्जा, उजैर और उमायमा को सलाम भी दे रहे हैं। अरे क्या बात है आप लोगों का, आप तो कमाल करते हैं। इस सर्दी के मौसम में आइए आपको हीटर जैसी फीलिंग देने के लिए हम सब डांस कर रहे हैं, हम सब यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं, और यही सब करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ रहिए पूरे करीब 12 बजे तक। लेट मी जस्ट चेक गाइस, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद अभी 10-15 मिनट या 5-10 मिनट गुजरे होंगे, पर आधा घंटा गुजर गया। आधा घंटा गुजरने का मतलब समझते हैं आपके, अब हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। थाम के रखिए क्योंकि अभी हम जा रहे हैं आगे, पर आगे जाने से पहले आई हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, सो कहीं मत जाएगा, I'll be right back, क्योंकि अब ना रहेगा अब ना रहेगा खुशियों के सर पे गमों का ताज। मैं हूं आपका होस्ट, आपका डेंटिस्ट साहिल जाट। Time check. It's 10:30 p.m. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। Ladies and gentlemen,
लो मैं आ गया। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स सम मोर मैसेजेस हमारे साथ। हमें कह रहे हैं कि वन यू गोना कम फेसबुक लाइव सून इंशाल्लाह, लेट मी वर्क ऑन इट। मोहम्मद फहद शहजाद, इनका बहुत शुक्रिया हमें इस आइडिया के बारे में भी जो है गाइड करने का। उसके बाद जी स्टाइलिश कुरियर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी शारी मुगल सियालकोट से। इस्लामाबाद में बारिश हो रही है जी बेटा, बहुत बारिश हो रही है। I feel electricity. Your lighting is guiding me. I feel that I like it. No place. क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक जी। थोड़ा आपका शो शानदार, पता इस तरह से कुछ लिखा है उन्होंने, शकरगढ़ लिखा हुआ है आपका शो। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा यार बड़ा। मुसव्वर साहब शकरगढ़ कह दिया उसको। अरे थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। इम्तियाज भट्टी फ्रॉम मुल्तान में आके में, अरे सर बड़ी जल्दी आए आपका। हमने थोड़ी देर पहले जो है ट्रैक प्ले किया है और मुसव्वर मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया है। यासीन इमरान थैंक यू वेरी मच आपका मौजूद होने का। ब्लैक एंड ब्लू देखा मेरे सालियन से बता दिया, ब्लैक एंड ब्लू, और साथ में रेड और ग्रीन भी बताना थोड़ा सा याद रखिएगा फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठंडे इस्लामाबाद हेलो है, ठंडे पिंडी का ठंडे इस्लामाबाद को हेलो। वाह, पर यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है बेटा। क्या बाहर घूम रहे हो क्या है रनीन? क्या अंदर रहो, घर के अंदर रहिए, जितना ज्यादा बिस्तर के अंदर रह सकते हैं उतना ज्यादा रहिए। Shining bright. We have tonight, tomorrow, and the other. सिग्नल्स इश्यूज जो होते हैं, इश्यूज वो होते रहते हैं। पर ऐसा है कि मैं बात कर रहा था, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे लाला तुम कितना प्यारा बोलता है, हम गौर कर रहा था। हाँ जी खान साहब आपका बहुत शुक्रिया भरपूर गौर। देखिए मैं भी आप इससे पहले बोलते, मैंने कहा कि फौरन से आपका बैकग्राउंड लगा देता हूँ जिसके ऊपर आप हमेशा आते हैं। अरे ये तुम्हारा बड़ापन है, अब तुमको बताता है, तुम बहुत तेज इंसान। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम कसम से तुम पैदल में मोटरवे जाओ लाहौर, तुम 2.5 घंटे में पहुंचे। अरे खान साहब मैं मतलब मैं डावो से तेज तो नहीं जा। अरे नहीं, आंखें बंद करके जाओ ख्यालों में। तो सर वैसे तो मैं 2 सेकंड में चला जाऊंगा। अरे नहीं, तुम इतना तेज है, तुम इधर उधर कहीं रुकेगा, हमको पता है, ख्याल में भी तुम रुकेगा, तुम्हारा घूमने फिरने का शौक। हाँ जी खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना अच्छा एलैबोरेट कर दिया, स्टिल थैंक यू। और आज आप क्यों खामोश बैठे? अरे कुछ नहीं, हम तो इसको देख रहे थे ये कैसी बातें करता है। जी मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत प्यार करते हैं इसीलिए ये सब इस तरह से हरकतें करते हैं। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे कुछ नहीं, हम ये कहना चाहेंगे अगर ये ख्याल में ही जाना है तो 2.5 घंटा थोड़ा सा ज्यादा कह दिया इसने। सर अगर आप इसके ऊपर गौर ना करें, सर उन्होंने कह दिया है तो आप आगे चलें, खैर उस बात को छोड़ दें। अरे भाई कैसे छोड़ें, अब इसने पकड़ लिया है तो अरे ठीक है आप नहीं छोड़ें। आप अच्छा आप मुझे बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगी जान साहब के? मैं हम जाना नहीं, मैं बीबी शिरीनी हूँ। अच्छा ठीक है बीबी शिरीन साहब, आप मुझे बताएं शो के बारे में क्या कहें? कुछ नहीं, मैं बैठ के आपको फील कर रही थी। अरे आप तो एक तो ओह माय गॉड मेरा सर के। अरे क्या हुआ, मैं दबा दूं? अरे नहीं दबाइएगा नहीं, आप प्लीज वहीं बैठिए, मुझे आपके दबाने की जरूरत नहीं। बट स्टिल आप मुझे बताइए कि व्हाट्स दैट लाइक, जब कोई आपसे बात करें तो आप कहते हैं मैं फील कर रही हूँ, व्हाट्स दैट फीलिंग? अरे मुझे फीलिंग। अच्छा ठीक है आपको फीलिंग आती है, आपका बहुत शुक्रिया। अरे आज हमारे साथ अंकल भी मौजूद है, अंकल रोजाना। अरे रोजाना अंकल कैसे हैं? अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? जी अंकल जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे बताइए कि कैसा फील कर रहे? अरे बेटा मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना अच्छा शो कर लोगे। अरे इतनी देर से मुझे लगा अभी वक्त चला ही नहीं और तुमने आधा घंटा गुजार दिया। हाँ जी अंकल ऐसा होता है अपनों के साथ, आपको पता है कि वक्त का पता नहीं चलता। अरे बेटा ये तो हो गया वक्त, कसम से तुमने बहुत कमाल। अंकल आप इसी तरह से तारीफें, मतलब आप तो आज बहुत ज्यादा मक्खन लगा रहे हैं। अरे बेटा मक्खन नहीं लगा रहा, हम तो देसी घी लगा रहे हूँ। अच्छा ठीक है अंकल जी, बात बिल्कुल ठीक है। मैं अगर आप का दिल करे तो मैं रोमाना आंटी को कॉल करूँ? अरे नहीं बेटा, अरे उसी से लड़के तो हम आए हैं तुम्हारा शो सुनने। अंकल लड़के क्यों आए? अरे बेटा वो हमें तुम्हारा शो नहीं सुनने देती थी। नहीं अंकल जी तो आप ऐसा शो क्यों नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा। अरे कुछ नहीं, वो हम तुम्हारी तारीफें कुछ ज्यादा ही कर दिए तो हमें बस कहती कि तुम वहां जाके साहिल के हो गए, हमारे नहीं। हाँ जी मैं समझ सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, बड़े मुश्किल से लोग शो सुनते हैं, आप भी मुश्किल से। अरे नहीं हम बस ये हमें एक बड़ा इंसान मिल गया, इसके साथ हम आए हैं, इससे कुछ बात करो, ये बहुत शर्मीला है, पहली बार आया है। अंकल कौन है ये मुझे बताइएगा? अरे बेटा इसका नाम बशीरा कंडक्टर है। अच्छा ठीक है
जी भाई कैसे हैं? जी भाई क्या बोला? यार मैं ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा आप ठीक हैं, ग्रेट। तो आपको कैसा लगा आज एफएम 101 पे आगे? ठीक ही लगे है। अच्छा आपको ठीक लगा है? लाइक लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं और आप कह रहे हैं बस ठीक लगा। यार लग गया अच्छा ठीक है, आपको लगा है, ठीक है, ग्रेट, बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे आज इस शो के बारे में, मतलब क्या आप क्या हैं वैसे? मैं कंडक्टर हूँ। अच्छा आप कंडक्टर हैं, ठीक है। तो आपके तो बस माशाल्लाह बड़ा हिसाब किताब होगा, मतलब क्या मतलब बड़े के क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा कंडक्टर बनूं। अच्छा आप बड़े होके बड़ा कंडक्टर बनना चाहते हैं, वैसे बहुत बड़ा ख्वाब है आपका, अल्लाह ताला ये आपका ख्वाब पूरा करे। तो मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका सफर यहाँ, जब अभी आप आए हैं तो मतलब कैसा आपको फील हुआ? क्या 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 कहा आपने? यार चढ़ पड़े। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ आगे चलते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि आप जो है जब आप ऐसे जब पिंडी से इस्लामाबाद आना हो तो आप जो है क्या 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 मतलब क्या वो जो ड्राइविंग के दौरान जो कहते हैं? यार मैं कहते पिंडी पिंडी। अच्छा पिंडी कहते हैं, ठीक है। और जब कभी इस्लामाबाद से जाना हो उस तरफ पिंडी की तरफ, फिर भी पिंडी हैं? नहीं, अगर आपने कभी मतलब अगर चलो मिसाल के तौर पे आपने अगर लाहौर से कराची जाना हो तब क्या कहेंगे? पिंडी। अच्छा उधर भी आप पिंडी कहेंगे? यार तेनों के। अच्छा ठीक है। अच्छा वहां भी चलो मिसाल के तौर पे अगर आपने मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपने यहाँ से इस्लामाबाद से अगर आपने दोहा जाना है तो आप विया कहाँ जाएंगे? पिंडी। नहीं मतलब मैं बात करूँ बाय जहाज जाएंगे ना तो यार पिंडी तेनों क्या है। अच्छा ठीक है, अच्छा आप पिंडी से जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने दुबई से अमेरिका जाना हो तो तब विया किधर जाएंगे? मैं तेनों क्या है, मैं पिंडी हो जाऊंगा। अच्छा आप पिंडी से ही जाएंगे, ग्रेट। अच्छा मतलब माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्यार। अच्छा मुझे बताइए कि आपने मतलब कभी प्यार किया है? जी क्या 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 कहा आपने? यार केड़े कमे ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कौन सा कोई काम लगाने वाले। मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, आपको कभी किसी से प्यार हुआ? लाइक हमारे शो में आपको पता है खुली आज़ादी, आप कुछ भी कह सकते हैं। हाँ यार एक ना लो यार। अच्छा माशाल्लाह, कौन थी वो? यार कोई नहीं है मैं। अच्छा अरे कोई बात नहीं, आप शर्माए मतलब सब फैमिली है, आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं। यार ये पिंडियों पेशावर जाती थी। मैं समझा नहीं। यार मैं गड्डी की गल कर रहा। अरे सर गाड़ी की बात, अरे सर प्यार गाड़ी से, अरे सर अब कहाँ ले गए, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था बशीरा साहब। ओ यार जड़ बड़े को काम। अरे कोई बात नहीं। अच्छा तो आप गाड़ी से प्यार का जिक्र कर रहे थे? अच्छा तो आपको गाड़ी से प्यार हुआ था। बशीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और हमें बड़ा अच्छा लगा आपका यहाँ पे होना। यार अच्छा केड़ा यार, मेरे पैसे कटो मैं चला। अरे कौन से? अरे रोजाना अंकल आप इनको पैसे नहीं दे के आए? अरे बेटा हमने ये सोचा था कि ये साथ में शो एंजॉय करेगा और साथ में तुम पैसे दे दोगे। अंकल जी पैसे मुझसे दिलवाने थे तो शो के अंदर लाने की क्या जरूरत थी? यार तुझे आप लड़े मैं पैसे दो यार मैं चला। अच्छा ठीक है, आपको हम पैसे दें, शो के एंड में आपको जरूर पैसे देंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर मौजूद रहने का। This is a very special character introduced by me and only for the sake of your smile. आप लोग के चेहरों में मुस्कुराहट बिखेरने के लिए एक नई उम्दा अलग कोशिश करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आरजे साली जा Here we go, ladies and gentlemen, baby. Ladies and gentlemen, exactly, we spend a lot of time together. अगर हम बात करते हैं दिल की धड़कनों की और अच्छे वक्त की, वहाँ कुछ अच्छी चीज़ों को भूल दिया जाए या भुला दिया जाए अच्छा नहीं होता। तो आइए अच्छे पलों को याद करने में एक अच्छी कड़ी को छोड़ते हैं। So let me just take you towards a very big segment of the show which is called the Peace segment. So let me begin in 3, 2, 1. I try to reach you, I can't hide how strong the feeling when we dive across the ocean of my mind. My wounds are healing with the soul. All my senses intensified whenever you and I
So guys, हमारा सबसे बड़ा खौफ क्या है? आइए हम आज डिस्कस करते हैं और फाइट करते हैं अपने सबसे बड़े खौफ से। जब बात करते हैं हम डरने की, जब बात करते हैं हम बहकने की, जब हम बात करते हैं टुवर्ड्स द मोमेंट ऑफ द फियर, सो बेसिकली व्हाट इज फियर? ये डर है क्या? इस डर ने हमें मगर कभी लाइफ में कुछ दिया है तो कैसे दिया है, कुछ छीना है तो कैसे छीना है। डर की इस मासूम सी जिंदगी में हम एक छोटे मोटे पेड़ पौधे बन चुके हैं, ऑल बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कंट्रीब्यूट कर दिया है दर्द और खौफ की दुनिया में। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक चीज से नहीं लड़ पाते, और वो है हमारा किसी भी तरह का खौफ, किसी भी तरह का खौफ। लाइफ इज नेम ऑफ रिस्क, ये जानने के बावजूद हम लोगों ने जिंदगी में 2 कदम पीछे ही रखे। हम जितना ज्यादा रिस्क से भागते हैं उतना ही ज्यादा रिस्क से भागते हैं। इस खौफ के दलदल ने हमें जीना भुला दिया। डरने का खौफ, गिरने का खौफ, लेटने का खौफ, बहकने का खौफ, हार जाने का खौफ, इन सब खौफों ने मिलके हमें मैदान में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। हम लोगों ने जिंदगी में कभी उस तरफ जाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हमें डरा दिया गया। कामयाबी हासिल करने के लिए एक सबसे बड़ी और सबसे छोटी चीज को क्रॉस करना पड़ता है। जानते हैं दोनों क्या है? वो दोनों एक हैं, वो एक छोटा सा खौफ कि यार अगर मैं कामयाब ना हुआ तो क्या होगा, अगर ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से ठीक ना हुई तो क्या होगा, जमाने के लोग क्या कहेंगे, बाकी सब क्या कहेंगे, मैं कैसा फील करूंगा। आप लोगों की मुस्कुराहट की कसम, ये मुस्कुराहटें किसी अमीर की जागीर नहीं है। ये मुस्कुराहटें किसी अमीर की जागीर नहीं है। अगर आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है और आप मुस्कुरा नहीं सकते, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। खुदा ताला ने इस चीज में बहुत अदल इंसाफ किया है। शुक्र है अल्लाह का कि मुस्कुराहट सच में अमीरों की सिर्फ जागीर नहीं है, हम उसको खरीद सकते हैं। वी आर स्टिल दैट मच यू नो energetic that we can have that. कसम से हम ले सकते हैं। अभी तो शुक्र है हर चीज हमारे हाथ में है, हमें ये इन चीजों की टेंशन के बगैर हम ये सब चीजें कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों एक मूवी देख रहा था, वो बहुत बड़ा सीएम होता है, बहुत बड़े लेवल पे, पर वो अपने छोटे बच्चों के साथ अपने बच्चों के साथ वो फुटबॉल लेके तो उसको थ्रो करके खेल रहा होता है, एंड दे वर ऑल हैप्पी। इसका मतलब उसको खुश रखने के लिए, उस पल को एंजॉय करने के लिए सिर्फ वो 300 रुपए का या 200 रुपए का फुटबॉल ही काफी था। अब हम जैसे समझदार लोग कहते हैं अरे नहीं उसके पास पैसा बहुत है ना, इसीलिए वो खुश रहते हैं।
उनके पास बड़ी सोच है, इसलिए अल्लाह उनको देता है और वो उन चीजों में खुश रहते हैं। हमें दूसरों की तरफ अगर देख के ही चलना होता तो आज हमारा हुलिया जैसा है हम वैसे ना होते। आपके सर पे जो बाल हैं, आपके चेहरे पे जो दाढ़ी और मूंछ है, लड़कियां जिनके बड़े बड़े बाल हैं, जिनको लगता है कि वो बहुत हसीन इन चीजों में लगती हैं, पर 10 लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि अपने बाल छोटे करा दो, एक कहता है कटवा दो, एक कहता है गंज करवा दो, एक कहता है क्लीन शेव करा दो, एक कहता है मूंछ कटवा दो, एक कहता है मूंछ रख लो। हम हर एक की मानते रह गए तो आप सोचिए कि आपके चेहरे का और आपके जिस्म का क्या हाल होगा, आप दिखेंगे कैसे। तो यही एक छोटा सा पैगाम है हमारे लिए, हमें लोगों के कहने पे नहीं चलना। अगर चलना है तो अच्छी नीयत करके अच्छी चीजों को लेके चलना है। हर वो इंसान जो अच्छाई से रोकता है उसे पूरा दिल से मानना है और उसको समझाना है कि अगर आज तेरे पास, लेकिन रिस्क का वादा तो मेरे अल्लाह का, उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो तो साइड पे है, उसको हमने डिस्कस ही नहीं करना। हमने डिस्कस करना है सिर्फ उन पहलुओं को जिनका ताल्लुक हमारे खौफ से। एक लड़की जो कि 4 लोगों में खुल के हंस नहीं सकती कि बाद में ये मुझ पे बातें बनाएंगे। एक लड़का जो 4 लोगों में जाके बात नहीं कर सकता, उसको लगता है कि बाद में लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। एक लड़का जिसने अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बना लिया, अब उसको प्रेजेंट करने में डर लग रहा है, वो सारा साल उससे मेहनत की, पर आज भी उस मुकाम पे खड़ा है जहां उसको लगता है कि वो हार जाएगा। एक खिलाड़ी जिसके हाथ में बल्ला है, जब वो जाके मैदान में ये सोचे कि यहां तो हजारों लोग मुझे देखने वाले हैं, मेरी हर गलती पे वो गलती निकालेंगे, मेरी हर मूव को वो गलत कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा नहीं है। इतना आसान नहीं है जिंदगी में जीना, ये गलत है। जिंदगी में जीना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कई बार जिंदगी एक अजीब ही रुख की तरफ चली जाती, यकीन नहीं होता कि सच में मैं भी कुछ कर सकता था या कर सकती थी। और वही वो मुकाम होता है जहां पे आपको खौफ से लड़ना होता है, और वो जब खौफ से लड़ने का पहला कदम आप उठाते हैं, फिर लोग आपको देख के चलने लग जाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर आज से 5 साल पहले अगर मैं हार मान जाता, मैं डर जाता, तो आज आप लोगों के सामने मैं बोल ना रहा होता। मुझे एक रेडियो से निकाला गया, मुझे बोला गया कि मैं एक आचार्य नहीं बन सकता, मुझे बोला गया कि मुझे कुछ करना नहीं आता, मुझे बोला गया कि आई कैन बी अ गुड प्रेजेंटर, मैं एक अच्छा प्रेजेंटेबल आदमी नहीं बन सकता। मुझे बोला गया कि तुम इस फील्ड के लिए बने नहीं हो। मुझे ये बोला गया कि मैं इस काबिल नहीं हूं। पर सच में उस वक्त अगर मुझे याद है कि किस तरह से मैं रोया, गिड़गिड़ाया, बट मैंने हार नहीं मानी। अगर उस वक्त मान लेता तो आज मेरी जगह कोई और होता और मेरी आवाज आप तक कितने आराम से मत पहुंच रही होती, ना पहुंच रही होती। बट ये रियलिटी है, जिंदगी में इस तरह की चीजें होती रहती, मुश्किलें आती, अपने साथ हल आती, उनको वेलकम कीजिए, उनसे डरिए मत, छूट जाएंगे ये रिश्ते, वो अपने छूट जाएंगे, खुशी का दामन हाथ से छूट जाएगा। ये सब चीजें जो आज हमारे साथ हैं, ये सब यही रह जाएंगी तो सिर्फ अच्छी यादें, वो यादें जो कि हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमें अपना बना के रखेंगे, और उन्हीं खुशियां और उन्हीं चीजों के बीच में फिर हम गुनगुनाएंगे। बस नियत कीजिए, फैसला कीजिए, अहद कीजिए, अहद कीजिए कि अब मैं ना लड़ूंगी, अहद
अहद कीजिए कि अब मैं न डरूंगी, अहद कीजिए कि अब मैं कुछ बनूंगी, अहद कीजिए कि अगर जिंदगी में अगर आज से पहले ट्रेडिशनली हर चीजें होती हैं, चाहे वो हजारों लड़ाइयाँ झगड़े हैं, चाहे वो मेरा ट्रेडिशनल बिहेव है, वो कुछ भी है, मैं उसको चेंज करूंगी। आज अगर इससे पहले मेरे वालिदैन और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो नहीं कमा सके, मैं करूंगी। अगर बड़े से बड़े सपना देखना इंसान की ही मालकियत है तो मैं वो करूंगा और मैं करूंगी। मुझे उस गाड़ी के नीचे आके नहीं मरना जो मेरा ख्वाब है, उसके ऊपर ही बैठूंगी और बैठूंगा मैं। अगर खुद ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकता तो कईयों को अपने साथ मिला लूंगा मैं, पर मैं ना डरूंगा मैं। अब मैं नहीं डरूंगा। एक दिन के जितने छोटे ख्वाब से लेके एक पहाड़ जितने बड़े ख्वाब तक कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड कंटेन्स आई एम पॉसिबल। So everybody say it. मेरे साथ कहिए। गाइस, आज आप लोगों को मेरे साथ ही कहना पड़ेगा। समझ आए ना आए, इस लव्स की फीलिंग और इसकी तपश देखनी है बस। यही है वो कमाल जो कि हमें बनाए रखता है। So I am possible. Guys, मेरे साथ everybody, you all must have to say that I am possible. I am possible. मेरे साथ हम सब चलेंगे, इस लफ्ज को दोहराएंगे और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो लाजमन इस लफ्ज को दोहराएं कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। So I am possible. So ladies and gentlemen, welcome to the world of motivation, where we all gonna say that I am possible. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flash. तो everybody मेरे साथ बोलिए, I am possible. I am possible. I am possible. I am. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. Everybody, I am possible. This is me. Really? खुदा ताला ने ताकत जो आपको दी है वो मुझे नहीं दी, और आप लोग जो है कमाना। It's my spirit. Well, fire away, 'cause today I won't let the streets in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. That's what we do. Won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. Only a glory. I am possible. मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, यही ख्वाब आज से पहले अगर हमने कोई भी रखे हैं दिलो दिमाग में तो उनको बाहर आना पड़ेगा, हमें वो करके दिखाना पड़ेगा जो कि आज से पहले कभी हमारे ख्यालों और ख्वाबों में रहा। It's time to go. Trust me guys, we all have to do that. हमें सबको करना पड़ेगा। एक बार हमने कर लिया तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। आइए ना मिलके इस ख्वाब से लड़ते हैं।
फैसला कर लिया कि अब ख्वाबों की नगरी में नहीं रहेंगे, वहां घर बनाएंगे, तो मेरे दोस्त पार्टी तो बनती है। मैं क्या रॉक जब हम निकले तो आंधी आती है, सांसें अपनी हवा बन जाती है। रोकोगे कैसे, हम रोकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है। तेरी आंखों में है ऐसा प्यार, हमने बाजी ली, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया। मैं मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। जैसे इन सितारों की कहकशां में कोई तारा हो ऐसे इस दुनिया में ये चमन हमारा हो। हम इससे है, ये है हम सब की शान, मेरा वतन मेरी जान। वो तेरा को है। मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया। मैं मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। कभी को जीता Ladies and gentlemen, जिंदगी this is what we call the finest entertainment on FM 101. दिलों को जीत कहीं मत जाइएगा, दिलों को थामे ही रखिएगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ थोड़ी ही देर में वापस। जब टाइम होने जा रहा है टुवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट ब्रेक खबरें सुनने का। आइए खबरें सुनते हैं रात 11 बजे की, और उसके बाद फौरन से शामिल हो जाऊंगा मैं दोबारा आप लोगों के साथ। खेल में एक जीवन है। अरे क्योंकि अब न रहेगा खुशियों के सर पे गमों का ताज। मैं हूँ आपका होस्ट आज साहिल जा। जब हम निकले तो आंधी आती है, सांसें अपनी हवा बन जाती है। रोकोगे कैसे, हम रोकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है। तेरी आंखों में है ऐसा प्यार, हमने बाजी ली मार। मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया। मैं मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया। मैं मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। मेला लूट लिया, रात भर डांस किया। Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines. रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वफाकी काबीना ने इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन की हंगामी बुनियादों पर खरीदारी की मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर की तरफ से जमीनी, फजाई और समुद्री सरहदें दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम किया है। सेनेट ने आज भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की। और पाक फौज ने कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक जुर्रतमंद और बहादुर कश्मीरी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती जाहिर की है।
पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। This is FM 101, where your spirit is set free. 101 FM. Mix FM, Mix FM, Mix FM, the best Mix FM, Mix FM, Mix FM. 101 FM. 101 FM. 101 101 FM. 101 FM. FM 101. FM 101. FM 101. 101 FM. 101. 101 Hits FM. 101 FM. FM 101. FM 101. FM 101. FM 101. FM 101. FM 101. 101. 101. This is FM 101. 101. 101. लो मैं आ गया। Ladies and gentlemen, finally, I'm here. मैं वापस आ चुका हूँ guys। आप लोगों के लिए खुशियों के समंदर, अरे समंदर पता नहीं क्या मेरी जुबान पे चढ़ा रहता है, तो मैंने सोचा आज इसी वाले से हम कोई ना कोई एक सवाल रख लेते हैं। तू आना सी तू नहीं आया, सन तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी, हाय नींदर नहीं आंदी। आओ मैं क्या जी लेके चलते हैं शो को। और आज के सवाल बड़ा ही मजेदार होने वाला है, खट्टा मीठा। वो देखे ना, हम सब समंदर कहते रहते, तो आइए आपके दर्द के समंदर की बात करते हैं। आपके दर्द का समंदर अगर हकीकत में होता तो आपको क्या लगता है वो कितना गहरा होता? मां सदके उड़ते मैं कहना है। अब तो दर्द खुल के बाहर आएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं अगर आपके दर्द का समंदर रियलिटी में होता तो वो कितना गहरा होता? ये उसको मापते हैं, चेक करते हैं। तेनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहंदियां, तेनू प्यार। तमाम दिल वाले और प्यार करने वाले और चाहत करने वाले और जिनके पास किराया नहीं है, ये उनको डेडिकेट करते हैं ये बोल और ये गाना। तो गरीब लोगों एग्जैक्टली जब मैं तेरे कोल रहा ऐ साहियंस ऐ FM 101 के लिसनर्स जब मैं तुहाडे कोल रहा ते मैं राजी रहना। आइए आपके दर का जो समंदर है उसको मापते हैं और जल्दी से लाइव कॉल लेने की बारी आ गई।
सबसे पहले उनको मौका देते हैं जिनके पास नंबर सेव है। आइए पहले आए और पहले पाए। अब हमें मैसेज कर सकते हैं, राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम, सिटी कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। और साथ ही आप लोग जा सकते हैं टुवर्ड्स द फेसबुक FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखिए और वहां से शामिल हो जाइए हमारे साथ। और साथ में FM 101 PBC ऑन इंस्टा एंड ट्विटर, और कॉल कर सकते हैं 051-111-00011 एंड 051-920-2540। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सुपरमैन। सर कैसे हैं आप, कौन कहां से? अल्लाह का शुक्र है। हाँ अरे सर सर आपकी जो एंट्री है ना उससे मुझे बहुत डर लगता है सर। आमिर फ्रॉम कराची। अरे सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। अरे माशाल्लाह सर, आपकी हरकतों से लगता है आप शो बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ बहुत यार, बहुत मजा आता है, मेरी सारी थकन दूर हो जाती है, इतना एंजॉय करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं। और आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और जब आप सेगमेंट करते हैं उसमें आप आवाज का जो उतार चढ़ाव होता है ना, और जो क्या कहते हैं उसे किरदार निगारी कहते हैं, क्या कहते हैं, उर्दू मेरी थोड़ी वीक है, छोड़ दीजिए, लेकिन लाजवाब करते हैं जो भी कुछ करते हैं यार। नवाजिश बहुत शुक्रिया आपका। और सर आज तो फिर आपने एंट्री ऐसी मारी, अब आपने हमें लाजवाब कर दिया सर। हम तो मोहब्बत करते हैं सर आपसे, हम तो अरे सर हम आपसे मोहब्बत इंटू 2 करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या जवाब लाए मेरे लिए, आज देखते हैं क्या कर रही है। जवाब कायनात से बड़ा है और उनकी आंखों से गहरा है। अरे सर आप तो मुझसे भी ऊपर निकले सर। बस इसमें समझ जाइए आप। अरे समझ जाए, मतलब आप अपने दर्द की आंखों से गहरा है। अरे इसका मतलब आप जो हैं कहीं ना कहीं इसको माप सकते हैं। वैसे अगर इसको हम फुट में करें तो कितना का फुट बनता है तकरीबन? यार कमाल करते हैं आप, कायनात को नाप सकते हैं और उन हसीन आंखों की गहराई को जान सकते हैं। मान लिया ये तो आपने कमाल कर दिया। मुझे इसको मपवाना है, इसको जरा सेंटीमीटर्स में लाएं, क्योंकि आगे मुकाबला इसी तरह से चलना है। अगर ये कहीं मीटर्स में नापा जाता तो ये कितना होता? आज का सवाल ये है ना, वरना फिर अगले सारे यही बोलेंगे, मुझे पता है। हाँ वो सब यही बोलेंगे। अरे चलें बस फिर 1 मीटर ही कर लें, अब हम क्या बोलें। ये होता है असल जवाब, 1 मीटर डन। ये था सवाल बेसिकली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। एक तो ये हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी कौन कहाँ से? अरे जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ब्रेक कर रही है। सॉरी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। अच्छा जी, कैसी हैं आप, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा क्या कहना चाहेंगी आप आज के सवाल के बारे में? शो की वजह से कहना चाहूंगी कि शो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार शो करते हैं। अच्छा थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे सवाल का जवाब बताएंगी? जी वो आपने सवाल किया था। आपके दर्द का समंदर अगर मापा जा सकता तो वो कितना गहरा होता, उसकी सेंटीमीटर या फुट में बताइए। अच्छा ये तो सोच के बताना पड़ेगा। आप सोचिए, दोबारा कॉल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा प्लीज इस बात के लिए मुझे शफाना रफी का एक सॉन्ग सुना दीजिएगा। अरे मैम सॉन्ग्स के लिए तो वक्त नहीं रहा, अब मैं सॉन्ग्स चलाऊंगा नहीं, अब सिर्फ कॉल्स लूंगा, फायदा नहीं है। अब बस ये है कि बैकग्राउंड पे जो सॉन्ग्स चल रहे हैं उसी पे थोड़ा सा एंजॉय करें ना, कोशिश कीजिएगा। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलर, देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से जी? भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन कितों कॉल कर रहे हो? जी मैं नौकर बात कर रहा हूँ, आपको खादिम बात कर रहा हूँ, जिला से मैं बात। अरे सर कैसे हैं? जी ठीक ठाक हूँ सर। ठीक ठाक है सर जी। तो सर हम तुसी जड़ा है सवाल जी मैं क्या सवाल दा जवाब दसो जरा सानू। नहीं सवाल ना जवाब दसा, पर सर जे तुसी प्रोग्राम इस घंटे तो
चढ़ाउन से दुआ है सप्ताह 15-20 मिनट जरिए गल्ला तक रहंदे हो हाँ हाँ इतने मायूस ना होया करो। अरे सर ना कोई गाड़ी थले आंदी है तो ना आंदा है। अरे यही तो गल है ना सर, ਤੁਹਾਨੂੰ यही तो गल्लां है ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀਆਂ ਨੇ। हाँ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਪਾਹ ਕਦਨ ਨੇ ਮੋਏ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ यही गल होंगी सर। सवाल का जवाब दसोगे सानू? जी बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे सर कौन कहाँ से? आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ बाराकल से। अरे आतिफ भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है भाई। बानी भाई ने आपको अपने प्रोग्राम में बनाया था तो आप ही उनको अपने प्रोग्राम में बुला लेते ना, कितना मजा आता। अरे यही तो फर्क है यार, बस होता रहता है। वो उस दिन इत्तेफाक हो गया माशाल्लाह, बहुत मजा आया और आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा, बड़ा मजा आया था। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। हमारे इस हसीन से दिन को और 4 चांद लगा के आज आपने कॉल कर दी, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ भाई। बहुत अच्छा लगता है वैसे आपसे बात करके, आपका प्रोग्राम सुनते हैं, थैंक यू सर, बड़ा हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा हंसी मजाक आती है जो बीच में डिफरेंट फंडे करता हूँ मैं। हाँ जी बड़ा अच्छा करते हैं। फाइनली सर थैंक यू। अब मुझे बताइए सर क्या जवाब देना चाहेंगे? अब सर उसको अगर नापा जाता तो फिर ना ही पूछिए, बहुत ही ज्यादा गहरा निकलता। एक केटू एक अरब मीटर तो होता ही। 1 अरब मीटर? इतना दर्द लिए बैठे हैं क्या? इतना दर्द लिए बैठे हैं हम। अरे सर 1 अरब मीटर? 1 अरब मीटर हाँ जी। मतलब जो गया था वो फिर गया था, वो वापस नहीं आ सकता। वापस आना तो मुश्किल है, वो तो मुमकिन ही नहीं है। सर अब आपका मुकाबला दर्द में देखते हैं कौन करता है। आदित्य भाई आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया आते साथ हैं। रिकॉर्ड हाँ, इसके तोड़ने वाले आए कि देखते हैं ना। तो चले मैं सलाम देना चाहूँगा 10 सेकंड मुझे मिले। जी आपका टाइम होता है भाई शुरू। अनिल आपी का सलाम, सदामा बासी का सलाम, असद शकील साहब का सलाम, मारिया का सलाम और उस्मान का सलाम और साइमा का सलाम और सब सुनने वालों को, चीकू को स्पेशली सलाम। डन सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात खुश होइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक ठाक, आप कौन कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा क्या कहना? जी बोलिए। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बिल्कुल फिट फाट। और मुझे बहुत प्यारी है। अच्छा थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया। मिस भी करती हूँ आपको। थैंक यू, बहुत सारी दुआएं भी करती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपका जो है एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मुझे जल्दी से बताइएगा कि आप क्या जवाब लाएंगे मेरे लिए। मैंने भी मतलब ऑन किया है। अच्छा आज का सवाल ये है, अगर आपके दर्द का समंदर जो आप लिए फिरते हैं अपने अंदर, वो अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या कोई है? आई एम श्योर, जल्दी क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। Ladies and gentlemen, my name is Dinesh Shoga. May I come in? Sir, please come in. कौन कहाँ से? जिला मुजफ्फरगढ़ से। साहिल भी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप बताइए आप कैसे हैं? क्या एंट्री ली है सर आपने? सर प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा आ रहा है जनाब, और सवाल का जवाब तो नहीं दूंगा जनाब, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, एक मेरे दोस्त है जनाब शुएब भाई, तो उनकी नात डाउनलोड कीजिएगा जनाब, उनका नाम लिखेंगे आप और आपको चांद बाय शुएब जुएद। अरे सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस काबिल समझा। पर सर सवाल का जवाब तो देंगे ना सर, या नहीं देंगे? सर 3000 मीटर। ये 3000 मीटर के बीच क्या साइज थी, जल्दी से बताइए। ये बस आपने पूछे बस। अच्छा वेरी गुड, 3000 मीटर आपका दर्द का समंदर गहरा होगा। वेरी गुड, सबको सलाम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? आई कमिंग सर? अरे प्लीज कम इन सर जी। कौन कहाँ से? सर मिस्त्री खान रवात से। अरे सर ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। एंजॉय कर रहे हैं? ये प्रोग्राम एंजॉय कर, लेकिन आज को अजीब गरीब कर रहे हो।
अरे सर क्या करें, बस अजीब गरीब से बंदे हैं, इसलिए अजीब गरीब कर रहा हूँ सर। अजीब गरीब इस तरह करो कि एक तरफ तो कहते हैं कि नहीं रहेगा गमों के ऊपर खुशियों के ऊपर गमों का ताज। अच्छा, और आप क्या कर रहे हो? और सर जी दूसरी तरफ आप गमों के समंदर नाप रहे। अरे सर आप देखिएगा, इसके पीछे भी कोई कमाल है। अरे सर साहिल करेगा तो कुछ सोच के करेगा ना, बेफिक्र है। आप जवाब दें, फिर जवाब देखिएगा मेरा, बेफिक्र है। आने दे जरा, तो गिनते हैं आपके मीटर को। मेरे मीटर को भी गिनते हो? हाँ जी, तो बताइए कितना कितना गहरा है आपका समंदर? तो साहिल भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो कोई गम ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। फाइनली हमारे पास ऐसा शख्स आ चुका है जिसने देखा, अब आपने अलग जवाब दिया है, इसका मतलब मेरा सवाल फजूल नहीं था। वेरी गुड, आपने अच्छा जवाब दिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे इसी तरह से आपकी जिंदगी में कोई भी जो है गम का समंदर हो ही ना, माशाल्लाह। अल्लाह को खुशी नहीं सर, कोई देखो कि ये जिंदगी अल्लाह ने दी, कभी गम होती है कभी खुशी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मन नहीं चाहिए। आप देख लें, अगर मेरा सवाल ना होता तो आप ये बोलते कभी ना बोलते। हाँ ठीक है, थैंक यू, समझ आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? अरे कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत करम है, मौला का एहसान है, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, माशाअल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा मुझे जल्दी से बताइएगा कि क्या जवाब लाइए मेरे लिए? दर्द का नाम। आपके भी दर्द के समुद्र अभी से चल पड़े। कितना छोटा सा, कितना पीपा सा दर्द का समुद्र है, एक गिलास इतना है। नहीं अभी आपकी उम्र ही क्या, अभी से दर्द के समुद्र लिए फिर रही हो क्या? नहीं, मैं तो दर्द में खुशी भी निकाल लेती हूँ। ओह वाओ वाओ, कितनी तेज हो। इसका मतलब कि बोटियों का कहीं, हड्डियों का कहीं ना कहीं वो जो डोंगा पड़ा उसमें से बोटी भी निकाल लेती होगी। मैं गोश्त नहीं खाती। अच्छा, आप गोश्त नहीं खाती, तो आप क्या खाती हो? वेजिटेरियन हो? वेजिटेबल्स भी नहीं खाती। आपने कभी गोभी गोश्त का कावा पिया? नहीं। अच्छा ठीक है, इसके आपने कुछ नहीं पिया, डन हो गया। थैंक यू सो मच रीशा। किसी को सलाम देना, मुझे लगता है ये बगैर नहीं जाओगी। परीसा नहीं, परीसा। अच्छा फरीसा, फरीसा कैसी हो? जल्दी से सलाम। अच्छा तबीयत कैसी है आपकी? वो से क्या बोलते हैं, मेरी बहन को एडवांस बर्थडे बोल दे कल। मेरी बहन, आपकी बहन की तो बर्थडे तो हम मना लेंगे ना, पहले अपनी तबीयत को तो बताओ। जी अल्लाह का बहुत करम है। हाँ मैंने ये पूछा है। ठीक हो गया, आप दे दो बर्थडे को, दे दो जल्दी से। नहीं, मेरी बहन को एडवांस बर्थडे बोल दे कल। हाँ बोल दो, आप बोलो ना, आप बोलो ना, हम तो भाई बर्थडे वाले दिन बोलेंगे। ठीक है, बोलो। डन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके प्लीज, अल्लाह हाफिज़। देखते हैं कौन हमारे साथ जल्दी जल्दी कॉल ले रहे हैं इस बार आप लोगों के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? लो मैं आ गई। अच्छा कौन कहाँ से आई है? अरे मारिया कैसी हैं आप? आपका कान कैसा? आपका नाम सुनते ही अब कान पहले आ जाता है। ये कान ना होते तो हम ना होते जी, ये मसला है। नहीं, हमारे लिए तो ये कहते कान ना होते तो हम ना होते। अरे वाह, अच्छा बंदा कान ना होता ना, सबसे बड़ा मसला पता है मुझे क्या लगता है? बंदा चश्मा कहाँ लटकाता? रेडियो कहाँ सुनते? चश्मा कहाँ लगाते, लोग परेशान हो जाता है। अच्छा तो बताइए, लेंस लगा लेते ना। वाह आप कितनी स्मार्ट है ना, पर फायदा नहीं हुआ, किसी को चश्मा भी पसंद हो सकता है। तो चलो आगे चलते हैं और मुझे बताइए कि आपके माइंड में क्या है? क्या ये जवाब जो मैंने मांगा? अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा जो हाँ कर दिया ना, मुझे लगता है 200 मीटर तक जाएगा। हाँ गहराई से ज्यादा गहरा है। कितना? गहराई से ज्यादा गहरा। गहराई, इसको जरा मीटर में लाओ, फुट में ले आओ। चलो आपकी खातिर 29,000 मीटर। कितने हजार मीटर? 29,000 मीटर। ये मतलब कितना, को पाकिस्तान जितना गहरा है? नहीं, इसमें माउंट एवरेस्ट आसानी से आ सकता। अरे माशाल्लाह, इतना मतलब आप समुद्र लिए, मतलब जिसने आपको बड़े मजे की बात तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रियलिटी जो है, हाँ। ये जितना मर्जी गहरा हो जाए, जितना मर्जी ये समुद्र गहरा हो जाए, लेकिन जो खुशियों का सूरज है ना, वो अपनी हिद्दत से उसमें जिंदगी की रमक बाकी रखता है। वाह आज आपने कितना, लगता है आपका कान ठीक हो गया। जितना आज अच्छी बातें कर रही हो ना, मुझे लगता है अब दूसरा कान खराब हो गया ना, कान ठीक काफी बेहतर है। चले माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। इसको जंग ना लगवा देना कहीं, इसको इसी तरह चलाते रहना सही तरीके से। हाँ, अल्लाह ताला आपको सेहत है और खुश रहेगा हमेशा। हाँ बिल्कुल।
थैंक यू सो मच। अपने कान को जल्दी जल्दी ठीक कर लें, क्योंकि हमारा शो भी तो सुनना होता है। नहीं वो तो मैं सुन रही हूँ। अच्छा, कान खराब हो फिर भी सुन लेते हैं? तो सुन ही रही हूँ इतने अच्छा, वो दूसरा कान इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, स्टेपनी के तौर पे है ना? हम खुद स्टेपनी हैं। अरे वेरी गुड, सो वेलकम स्टेपनी। एकदम से आप मारिया स्टेपनी हो गई है फिर। डन। देखो, आपने अपना वीक पॉइंट खुद दिया, मैंने नहीं दिया। तो आइंदा के बाद लिसनर्स ये है मारिया स्टेपनी। तो वेलकम मारिया स्टेपनी, आपका बहुत शुक्रिया। देखो, ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा है? आपने खुद ने कहा है। अब जिम्मेदार रहना, ठीक हो गया? मुझे आवाज नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, आवाज दूर से आ रही हमारी। अब लगता है मेरे कान खराब हो गया। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, लिटरली पहले सही आ रही थी, अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। ये कोई फार्मूला था क्या? नहीं, वो आपकी खराब हो गई थी। अच्छा, फिर? हाँ, वो मैं ये कहना चाह रही थी, आप कभी किस टाइम आते हैं, कभी किस टाइम नहीं आते, अपना स्केड्यूल तो बताया। आप यकीन नहीं करेंगी, अभी तो हालात कुछ और ही लग रहे हैं मुझे। लगता है ये कह रहे हैं कि बस मैं अच्छा शो नहीं करता, तो ये मुझे बस निकालना चाह रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने तो मुझे आप लगते हैं। हाँ यार, वैसे सच में मैं भी फील कर रहा हूँ कई बार इधर उधर लिए। जब भी नया साल आता है ना, या कुछ सेगमेंट्स को यहाँ पे चेंजिंग होती है, तो मैं पता नहीं कोने में कहीं पड़ा होता हूँ। 101 की मैनेजमेंट से बहुत ही बीइंग अ सीनियर लिसनर, एक हम्बल सा मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली आरजे साहिल एजाज? वाह, जो भी इनको खाली और आर्टिस्ट उनकी मर्जी के स्लॉट्स आप उठा के देते। यार मैं अच्छा शो नहीं करता ना, इसलिए इनको आप जहाँ मर्जी उठा के कभी इधर लगा दिया, कभी उधर लगा दिया, कभी उधर लगा दिया। इनके आप जो शोज छेड़, अंदाजा लगाओ और खुल के बोलो। हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हम अपना स्केड्यूल सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कि हमारे आरजे का फला दिन शो आना है। आप लोग दूसरे आरजे को जो कि 6 महीने छुट्टी पे रहते हैं उठ के आते हैं, आप उनको स्लॉट्स देंगे कि इनको हमें, आप उसी तरह मुंह उठा के हम बैठे रहते हैं अपना। ये कोई बात है करने की? हमारी जिंदगी में और भी बड़े काम है, हमने भी अपने स्केड्यूल मेंटेन रखने होते हैं। इसलिए कि रोज आप इनके स्केड्यूल चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ इनको ऐसे इनको बताओ कि मुझे लड़कियां करती नहीं, आदर से रखे। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे, आपने अपने फीलिंग्स का इजहार किया, और मैं भी इस चीज से काफी कई बार हो जाता है, बट होता है, जिंदगी है, आगे फिर चलता रहता है साहब। इसलिए मैं कभी आप मुझे लिटरली मैं इनसे पहले पूछा था, और मुझे कोई अंदाजा नहीं है गाइस कि मेरा शो कब होगा। आप हर रात को लगा के सुन लीजिए, अगर मैं आया तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। मुझे भी लिटरली नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल क्या है। स्टेपनी आरजे की स्टेपनी लिस्ट वो बता रहा है। बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं एक दूसरे को। सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, टेक माय कमिटमेंट। डन जरूर। एक दिन मैं आपके साथ एफएम के स्टूडियो में शो करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अरे बीच इतना ही कुछ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा रेडियो थोड़ा सा कम कर दो। क्या है भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, रेडियो की आवाज तो थोड़ी सी कम कर दो ना बेटा। जी बेटा आपकी आवाज बहुत अच्छी। चलो ठीक है, बोलो कैसे हो आप? जी ठीक, आपका क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जवाब लाओ मेरे लिए। जी जवाब नहीं लाए तो जाके 2 किलो दही ले आओ। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, मैं इतना ऊंचा बोल रहा हूँ तुम्हें फिर भी नहीं। दोबारा काट के दोबारा कॉल करो, दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। अरे इस हसीन से मौसम कौन है? हेलो कोई है क्या? कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। मैं अब्दुल्ला मरी से बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला कैसे हो? जी ठीक। अब्दुल्ला क्या कर रहे थे? कोई नहीं, वैसे ही आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, बहुत अच्छा माशाल्लाह गा रहा है। अच्छा माशाल्लाह। तो आपका दर्द का समंदर तो नहीं, आपका तो दर्द की चमची होगी। जी तो मैं 1.5 फुट होगा। अच्छा 1.5 फुट। अब्दुल्ला क्या बात है, लगता है अम्मी अब्बू के थप्पड़ों और मारों को आपने कहीं ना कहीं फुट में डाल लिया है। डन लगे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला कॉल करने का। जी मेरी तरफ से सब मेरे भाइयों को जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कोई है क्या? कोई है क्या? कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।
कोई है क्या? वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? बात कर रही हूँ बाढ़ से, क्या हाल है? अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भैया मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है, बस सुना आता है। कितना मजा आता है ना। कैसी तबीयत आपकी? बहुत मजा आता है, मजा तब आता पूरा सुनती तो मजा आता, सुना आता है ना। अरे बस जिससे मेरा शो आधा सुना ना उसको शो की समझ नहीं आनी कि चल क्या रहा है। सच्ची बताऊं तो बिल्कुल नहीं आती है समझ, आपकी आवाज सुनती हूँ इसीलिए लगा लेती है, कम से कम भाई की आवाज OMG पहले भी मैंने ही कॉल की थी, आप पहले ना करते रहे, मुझे भी नहीं पता चला कॉल से। यही मसला ना कि अब हम लोग बोल रहे होते हैं, आगे से जब जवाब नहीं आता तो फिर आपको पता है जल्दी हमें काटना पड़ता है। जी भैया ऐसा यार मैंने देखा नहीं था, हम गोटियां चला रहे थे, अभी मैं निकल के आई। अरे कोई बात, मुझे मांग गया तो मैं बाहर आई, कॉल ट्राई किया और पिक हो गई। कोई बात नहीं माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। मुझे जल्दी से सवाल के जवाब बताओगी? सॉरी भैया मैंने अच्छा सवाल आज बड़ा मजे का है और मुझे लगता है तुम दे दोगी जवाब। आज का सवाल ये है कि आपका जो दर्द का समंदर है अगर उसकी गहराई मापी जाए तो वो कितनी होगी? आप तो सारी, मुझे अम्मी ने ये नहीं दिया, मुझे मेरी बहन ने ऐसे मेरा भी थी इसलिए मेरा को 200 किलोमीटर लगा ले। आपका कितना किलोमीटर तक जाएगा या कितने फीट या कितने? फिर भी आज पता तो चलना चाहिए ना हमें, कम से कम तकरीबन 500 किलोमीटर का। 500 किलोमीटर, इतना गहराई है मतलब आपके दर्द के समंदर की? सच्ची बताओ तो इससे भी ज्यादा होगा। सच्ची बताओ तो चलो 550 कर लेते, 550 पे लॉक करें? कर दे भैया माशाल्लाह, कुछ अच्छा है। मेरी भाभी और मेरी बहन यकीनन सुन रही होंगी, तो उनको पता लग गया होगा कि लड़की कितना दर्द ली बैठी है। भैया वैसे वो सुनती रहती है ना, ये भी कहेंगे वो कॉल भी कर दिया करें, एक आध मैसेज कर दिया करें, खर्चा थोड़ा सा करें वो। चलो प्रॉपर्ली बोलते हैं, चलो प्रॉपर्ली मैसेज कर दिया, मैं बता रही हूँ, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। मैं आरफा बन के बात करूँ, मैसेज कर लिया करो, मैं दस रही मैं तुम्हें, मैं बैलेंस दिखाते रहते में सारा खर्चा करा लिया साडा। अब ठीक है, बड़ी कंजूस तुसी बड़ी कंजूस हो। अच्छा तुम बोलती जाओ, मैं बताते चलो, बोलो क्या बोल रहे हैं? क्यों मुझे मरवाना? क्यों मुझे मरवाना? ये क्या, मैंने तो यही आगे बोल दिया। चलो वेरी गुड आरफा, थैंक यू कॉल करने का। थैंक यू भैया, खुश रहना। अगर सच में सुन रहे हो तो कॉल करो, पता चले कि आप लोग कंजूस नहीं हो। हाँ कंजूस मक्खी जो जल्दी कॉल कर ले, मैं 10 मिनट में दोनों में 10 मिलके ठीक हो गया। पता लगे तो लाइव शुरू हो जाए। ओके आरफा, थैंक यू कॉल करने का। थैंक यू भैया, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया तमाम उन लोगों का जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही लम्हों बाद हम जाने वाले हैं टुवर्ड्स यू नो oh my god, finally guys, just see, वक्त जा चुका है। इट मीन्स आपका और हमारा सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का साथ बाकी है, ओनली हाफ एन आवर। इस आधे घंटे में हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम चीजें करेंगे। बस कहना ही चाहूंगा कि आपकी कोई भी लम्हा ऐसा है जो आपको लगता है कि हमारे बगैर गुजरेगा तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी तमाम अटेंशन यहीं रखिएगा और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Time check. It's 11:30 p.m. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। सिंध जो कदीमी लोकगीत सजी दुनिया जे सिंधियुनि जे नाव। लो मैं आ गया, अरे लो मैं आ गया। जमालो जतन सा मुझो जमालो आ सिंध सा। Ladies and gentlemen, welcome back. सुन लाल जी स्पेशल थी हमारे साथ मौजूद, इनका बहुत शुक्रिया। रावलकोट से मौजूद और साबुर रहमान लाहौर से बहुत शुक्रिया इनका।
जी राजा सरमद हमारे साथ मौजूद हैं कोटली से, इनका बहुत शुक्रिया। आयशा मरीज से और सलाम दे रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं नुमान कहूटा से, थैंक यू वेरी मच आपका मौजूद होने का। फिर नुमान हमारे साथ सरगोदा से भी है। उसके बाद जी रियासतुल्लाह खान फ्रॉम पाक आर्मी, इनका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भैया जी, मोस्ट एनर्जेटिक शो। सायरा सतार फ्रॉम सियालकोट हमारे साथ मौजूद। उसके बाद शहबाज साहब भी सियालकोट से, ये भी हमारे साथ आ चुके हैं और 3 महीने बाद उन्होंने मैसेज किया, अरे भाई सब ठीक ठाक तो है, क्या कर रहे हैं। फेसबुक से कौन कौन है? अदिला गफूर हमारे साथ जी, सुपर शो इज सुपर, थैंक यू। I'm from Karachi. Thank you very much for being us with that much far. Karachi से हमारे साथ मौजूद है। उसके बाद जी मालिक चंग साइलिंग कह रहे हैं, I am possible. अरे ग्रेट। रानीन ज़ारा कह रही हैं, वेरी वेरी डीप, इट इज डीप, माशाल्लाह माशाल्लाह कह रही हैं जी मालिक चंग, इनका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जी मलिक सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम मुल्तान, इनका भी बहुत शुक्रिया हमें मैसेज करने का। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम के बाद जी कह रहे हैं जी कबीर चौधरी साहब, इनका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से सुन रहा हूँ और मेरी वाइफ आपको खारियान से सुन रही है, प्लीज उनके लिए सॉन्ग लगा दें। अरे उनके लिए सॉन्ग लगाना है तो आइए फिर उनके लिए लगाते हैं। और आज बारिश है और बारिश को मद्देनजर रखते हुए आई एम फीलिंग वेरी गुड। बारिश का मौसम मुझे वैसे बहुत पसंद है क्योंकि बारिश जब होती है ना अजीब समा बना देती है। आई लव बारिश, दिल करता है बारिश में नंगे पांव चलने का। बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, रात भर फिर वो जब ना रुकी तो लगा तुम शहर में हो। कहीं एक सांस है गूंजी तेरी आवाज है गूंजी मेरी खामोशियों को अब कर दे बयां। तेरे बिन बेवजह सब है, तू अगर है तो मतलब है, नहीं तो टूटा सा अधूरा कारवां एक तेरा रास्ता। Ladies and gentlemen, हम जो है बैक टू बैक लाइव कॉल्स दे रहे हैं 051-111-000-101 and 051-920-2540। बाद में कुछ मैसेजेस से शामिल कर रहे हैं इस्लामाबाद से, और जहां जो लोग इस वक्त बारिश के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, ये ट्रैक उन तमाम लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं मैं। अब हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं बाय डायलिंग 051-111-000-101 एंड 051-920-2540। उसके बाद जी हमारे साथ फ्रॉम FM कर्नल कमरान हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम मुल्तान। आई लाइक योर शो सर, बहुत शुक्रिया, काफी अरसे से आपका शो सुन रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, और कह रहे हैं अता फरमाएं और यूं ही मुस्कुराते रहिए सर, थैंक यू सो मच। सॉन्ग की फरमाइश की सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सॉन्ग, पर इंडियन है, हम यहाँ प्ले नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। और पीछे आवाज चलती है मेरी। हेलो कोई। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? अरे सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मुझे सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? जितना आपका मेरा फासला है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अरे बिहारी से, इतना छोटा सा। डन हो गया सर, माशाल्लाह आपका समंदर बहुत छोटा है, इसको छोटा ही रखे। और बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच सर। मैं लाइव कॉल्स कर सकते हैं 051-111-000-101 एंड 051-920-2540। उसके बाद जी मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं 786 इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया इनका मौजूद होने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई कम इन? हाय साहिल ईमान फ्रॉम जालम। मैं प्यारी हूँ और आप भी बहुत प्यारे होंगे ना, एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। और बारिश और साथ में साहिल हाय चर्सी आ गई सच में, थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड साहिल, थैंक यू वेरी वेरी मच। कहीं एक सांस है। फरमान हमारे साथ मौजूद होने का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पल तक यहाँ पे मौजूद होने का। एंड उसके बाद हमारे साथ कौन कौन है?
लेट मी चेक। हमारे साथ आ चुके हैं अली फ्रॉम इस्लामाबाद। हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू? आरफा बांड से भी आ चुकी है, उन्होंने कॉल भी की हमें। लाइबा इकराम फ्रॉम रावलपिंडी, इनका बहुत शुक्रिया और शो की तारीफ कर रही हैं और आवाज की भी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हैं, थैंक यू। उसके बाद जी फातिमा फ्रॉम चकवाल, बहुत शुक्रिया। फरमाइश अभी ना करो बेटा, जाने का वक्त आ गया। आप लड़कियों की साउंड अच्छी निकालते हैं। अच्छा रीशा, सच में ऐसा है क्या? देखो अल्लाह की कसम, मुझे इस बात का पता भी नहीं था। अरे बीबी शिरनी, आप कहाँ से आ गई? अरे कुछ नहीं, वो उसने बुलाया है ना इसलिए। अरे ऐसा नहीं है। चल झूठा। हमारे साथ मौजूद है जी मंजर कुरैशी, इनका बहुत शुक्रिया हमारे से इस्लामाबाद से मौजूद होने का। उसके बाद जी आयशा फ्रॉम मर्री और कह रही है इस्लाम प्यारा पाकिस्तान। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम प्यारे पाकिस्तानी। पिंडी से मौजूद है, इनका बहुत शुक्रिया और सॉन्ग की फरमाइश ग्रेट। मंजर कुरैशी सर, थैंक यू। आयशा खान हमारे साथ मौजूद है, इनका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। रुखसाना फ्रॉम सरगोदा, इनका भी बहुत शुक्रिया और जो है ये वाह जवाब नहीं है ये कह रही है, इनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऐसा है क्या? सच में जवाब नहीं है क्या? जवाब होना चाहिए। आप सब लोगों के पास हर तरह का जवाब होता है। अरे जो हमारे शो में से नुक्स निकाल लेते हैं उनके पास तो फिर हर तरह का जवाब होता है। अरे सितार साहब बहुत शुक्रिया। आई एम पॉसिबल एंड स्टिल रिमेम्बर when my teacher remarked me, you're not able to be an artist, but I proved it. Great. And proving it also great with my passion and devotion. That's so great. And I am possible, you are possible, we are possible. So hip hip hooray. Thank you so very much, Sarah. मुबशिर हमारे साथ मौजूद, इनका भी बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। उसके बाद जी हमारा तहसीन, इनका भी बहुत शुक्रिया। मैं तमाम लोगों के नाम ले रहा हूं ताकि किसी का नाम ना रह जाए। किसी ने इतने मेहनत और प्यार से अगर नाम भी लिखा है तो नाम भी अगर जुबान के ऊपर आ गया, मुझे लगता है ये भी बहुत कुछ होगा। उसके बाद जी सुमैया फ्रॉम फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपके शो को बहुत मिस कर रही थी। मैं भी बहुत कर रहा था। महबूब अहमद, इनका बहुत शुक्रिया। मंजर साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम सुनने वालों को सलाम जी। साजिद सती का सलाम, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और यूबी राजा फ्रॉम बाबा जी शालकर, अरे ग्रेट सर, थैंक यू। और वल्ला आपकी, अरे सर बहुत शुक्रिया, तारीफ कर रहे हैं बड़े अलग अंदाज में। उसके बाद जी आरफा कह रही हैं कि 30 मिनट बाद मेरे भाई हाशिम की बर्थडे है, उनको विश कर दे। अरे 30 मिनट बाद पैदा होने वाले लड़के, हैप्पी बर्थडे टू यू हाशिम, खुश हो। अब सब मुस्कुरा रहे होंगे। अपने भाई को भी बर्थडे कह रही हैं आरफा। आप लोगों की जो बीच में ये जो प्यार मोहब्बत है इसको हमेशा कायम और दायम रखे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं चालगढ़ बजवात से बोल रहा हूँ, नाना मोहम्मद बूटा। यार आप फोन उठाते क्यों नहीं? मैं 1.5 घंटा हो चुका मुझे करते हुए। अरे सर मैं तो कॉल्स उठा रहा था बैक टू बैक, कई बार ऐसा होता है, इशू हो जाता है, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ सर। मैंने दोनों नंबर आपके मिलाकर रखे हैं, वक्फे से दोनों नंबर में ट्राई कर रहा हूँ। ये 920 वाला लगता है लेकिन आप उठाते नहीं है यार। सर मैं माजरत करता हूँ सर, अगर आपको कहीं तकलीफ हुई है सर तो। यार साहिल भाई जी सर, क्या आपने अगर मुझे ये शौक डाला प्रोग्राम सुनने का तो ऐसा तो कर दीजिए। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं हर एक की कॉल आप नोट करते हैं, बैक टू बैक उठा रहा होता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। माफ कर दीजिएगा सर अगर फिर भी बुरा लगा। हम दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं सर। नहीं यार नहीं। अरे सर और शुक्रिया सर, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने जिद तो पकड़ी कम से कम मेरे शो में आने की। साहिल भाई। हाँ जी सर हुक्म। मैंने भाई रेडियो सुनना कब का छोड़ दिया था। ये आपके प्रोग्रामों ने, आपके शो ने जो आप शो करते हैं ना, अरे सर अल्लाह आपकी जिंदगी अदा करे, अल्लाह आपको सेहत अदा करे। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, ये इमरान अली माली ने मुझे शौक डाला है। अच्छा माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह सर। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी शो नहीं छोड़ता। अरे सर बहुत शुक्रिया आपका हम इस काबिल समझ सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारी तरफ से सबको सलाम दे रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर। माली भाई को और शाल नासर को सबको सलाम दे रहा। थैंक यू सर। एहसन मलिक को, अपने जितने भी आपके साथ के आदमी है सबको, जितने भी आरजे हैं आपके सबको हमारी तरफ से सलाम देना। बहुत शुक्रिया सर, वालेकुम अस्सलाम उन सब की तरफ से।
ओके, अल्लाह हाफिज। देख ले माशाल्लाह, ये जो गुस्सा होता है ना, ये बड़ा मीठा होता है। किसी के पास जाने का जो गुस्सा है ना, इसी में कमाल है। जिसको बुरा लगता है वो माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम। अरे सर, कौन कहाँ से? सलीम बात कर रहा हूँ बारकों से। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। अच्छा, सवाल का जवाब भी दीजिएगा सर। सर सवाल का जवाब क्या है? सवाल क्या है? सर सवाल ये है कि आपके दिल के अंदर दर्द है? कहते हाँ है। वो कितना गहरा है? वो दर्द समंदर कितना गहरा है? बात सुनो। हाँ जी। अगर कोई आपके ऊपर बहतान लगाए तो उससे क्या होगा? सर उसका ये होगा कि वो मैं शो के बाद बताऊंगा आपको। अभी सवाल का बताएं पहले। नहीं, सवाल का तो यही बात है ना। वो अगर कोई आपके ऊपर बहतान लगाए तो उससे क्या ही सर? उसका ये होगा, उसको माफ कर दो। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। हमारे साथ शामिल हैं जो फेसबुक से आई, उनकी तरफ चलते हैं। ये स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट करता हूं तमाम पख्तून फैमिली। ड्रीम गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त एंजॉय कर रही हैं और अपने साथ अपने किसको लेके आई हैं? ये चूहा है या खरगोश है, उसको भी लेके आई हुई हैं इमेजेस में, और इसके साथ शामिल हो चुके हैं। इनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। You imitate girls' voice very well. Thank you very much. Please talk a girl. Why shouldn't I just talk this by this? And I can like read your message if you want to. So हमारे साथ मौजूद है हुमा मीर। वो कह रही है कि you imitate girls' voice very well. Thank you. Oh my God! Are you just making to? Thank you very much. Please talk in girl voice. Excuse me, I'm not a girl. I'm Bibi Shrini. Wow, and I'm so beautiful. Exactly, बीबी श्रीन साहब आप सामने बैठ जाइए। आपको उन्होंने बुलाया है तो आप जल्दी से आगे के सामने खड़ी थी क्या? थैंक यू वेरी मच। हुमा मीर हमारे साथ मौजूद है। उसके बाद रहीम गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। सुंदर सर शौकत भी शामिल हो चुकी हैं आज के इस शो में। और वर्सेटिलिटी के इस प्रोग्राम को कहते हैं द फाइनेस्ट एंटरटेनमेंट। व्हाट आई एम डूइंग इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर स्माइल। आपको हंसाने के लिए देखिए ना जाने क्या क्या करना पड़ जाता है मेरे को। अफसर सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ सलाम दीजिएगा जी। सुंदर शौकत की तरफ से एक बड़ा ही गर्म और ठंडा सलाम मिलके। उसके बाद हमारे साथ कौन कौन मौजूद आइए जी सुनते हैं जी। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम डीजे ब्लैंकेट से सुन रही है मुझे। और हाँ जी, दानीन बारे में प्यार से। अच्छा आपको कहते होंगे, मान लिया दानीन कहते हैं इनको लोग प्यार से। उसके बाद जी इस्लाम सुपरस्टार जी, देर हो गई आपको, बहुत देर होगी, लेकिन आपका भी कोई पता नहीं होता कब आएंगे एग्जैक्टली। मुझे खुद पता नहीं होता कि मुझे कब बुला लेंगे। इंतजार करती रही एग्जैक्टली, मैं समझ सकता हूँ। और फाइनली आपको मिल गए, बहुत शुक्रिया काशिफ अली साहब, इनका बहुत शुक्रिया। देन वी हैव महविश खान जिनको बारिश सॉन्ग अच्छा लगा। हरीम गुल साहबा बहुत सा प्यार दिखा रही हैं इस वक्त फेसबुक पे। और उमैर वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जिनको वालेकुम सलाम। राइट मैसेज में जाइए 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम सिटी कहाँ से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। उसके बाद आप लोग फेसबुक से आ सकते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखिए फेसबुक पे, फौरन से आ जाइए हमारे शो में। और एक और तरीका है, दैट इज वेरी सिंपल, 051-111-00011 एंड 051-920-2540। और आज का सवाल है कि अगर आपके दिल का समंदर जो दर्द जिसके अंदर है अगर वो गहरा है तो उसकी गहराई कितनी है? हमारे साथ जी ऋषा है रावलपिंडी से, कह रही हैं कि प्लीज ना जाए ना। अच्छा कोई नहीं, प्लीज ना जाए ना, 101 इंटरनेशनल भी कर लें। अरे यही तो मसला है। They never allow me to do this kind of stuff, but still I'm doing it for you. I'm just fighting for every single show only for the sake of you.
लिटरली रिसेंटली मेरा प्लान था एक्टिंग शो करने का, पर अभी भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि मेरा नेक्स्ट शो कब है मुझे खुद नहीं पता। थोड़ी सी स्केड्यूल में चेंजिंग्स आई थी और इस पूरे वीक में किसी भी वक्त मैं रैंडम आ सकता हूँ, तो ये आप लोगों ने खुद देखना है, खुद ढूंढना है। ऐसे मैं अपने पेज पे पोस्ट कर दूंगा, तो मेरा ग्रुप है विद द नेम ऑफ आरजे साली जाज साइलेंस फैनअप। अरफा वान कह रही कि मेरी एक को बर्थडे थी, मुझे विश नहीं किया। मुझे कैसे पता था? मैंने खुद जो है देखो मैं आया कब हूँ, एक का एक तो फिर बहुत दूर रहेगी, पर फिर स्टिल आपको जो है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अरफा। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, अपने हस्बैंड का खर्चा करवाती रहो। अस्सलाम वालेकुम राबिया फ्रॉम सियालकोट, इनका भी बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जो कि इस वक्त मुझे जहां से सुन रहे हैं, वैसे मुझे लगता है सब पिंडी से भी बहुत सुन रहे हैं मुझे लोग, और जो पिंडी से सुन रहे हैं जो सारे कह रहे हैं पिंडी है 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 पिंडी दिलदार पिंडी दा बड़ी धूम पिंडी दी, बड़ी धूम पिंडी दी, सोना शार ओए तेरा कोई यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी। यार साहिल बहुत शुक्रिया, मैं यही गाना सुनना चाह रहा सी। हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका। ओ यार झट बड़े हो गए। उसके बाद हमारे साथ मौजूद है अंबर पेशावर से सुन रही हैं, उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम दे देंगे सदफ खान की तरफ से। Guys, we're a family, so don't forget कि हमें जिस तरह से ग्रो करना है, हमें इसको ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट करना है। चाहे वो कराची क्वेटा विंग से लेकर कश्मीर तक जितने लोग मुझे सुनते हैं उन सब की ड्यूटी होती है कि वो एक ना एक ऐसे शख्स को जरूर बताएं कि वो रेडियो नहीं सुनता, तो उसको वो रेडियो पर लाएं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको मिल के करनी है। जब हम ये सब इकट्ठे कर पाएंगे तो लिटरली एक बहुत बड़ा चेंज हम रेडियो की इंडस्ट्री में ला पाएंगे। और मुझे पता है इस वक्त मैं इंडिविजुअली अगर बात करूं, अगर आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करूं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें ये करना होगा नॉट फॉर द सेक ऑफ कि हमें इसको किसी पैसे या उसकी नीयत से करना होगा। हमें इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना है। FM 101 हो या फिर रेडियो इंडस्ट्री हो, हमें इसको रिवाइव करना है। हम जब लोगों को यहाँ लाएंगे वो खुद अपने पसंद से अपनी मर्जी की चीजें सेलेक्ट कर लेंगे, पर उसके लिए उनका यहाँ होना बहुत जरूरी है। जितना हो सकता है रेडियो के इस मीडियम को प्रमोट करें और अच्छी तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। मैं हर स्टाइल में बता दूं, देखो वेखो जी ਜਿਹੜੇ लोग जिथे रहंदे ने अपने सारे संगियां की दसण के तुसी सारे ਜਿਹੜਾ है ਇਹ ਜਿਹੜਾ रेडियो शो होंदे ने इन्हां सुना करो, इन्हां की सुनिया करो। वेखो मेरी पंजाबी ਜਿਹੜੀ है इतनी कुछ चंगी नहीं, जितनी आंदी है मैं उतनी बोलने की कोशिश कर रहा। ਤੇ मैं यही कहना चाहना कि ਜਿਹੜੇ भी लोग जिथों भी सुनते हैं उन्होंने सारियां की गुजारिश है कि लाजमन रेडियो ते लोगों को लाण, आप भी लगन ते लोगों को भी लाण। हुण उर्दू में मतलब उर्दू में सो आप सब तमाम का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा इंग्लिश हो गया, आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप सब रेडियो के ऊपर लोगों को लाएं और यहाँ से आगे लोगों को लेके जाएं। उसके बाद नाउ इन इंग्लिश, सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट रेडियो फैमिली एंड रेडियो इंडस्ट्री, and inshallah in the future that thing will gonna be pay off soon. And उसके बाद जी चाइनीज में चिचपा चौ 101 रेडियो चौ अच्छा चौपा, अब ये लोगों के जेल में चांपे ना आ जाए चौपा, सो चिचपा चौ रेडियो 101 चौ द फैमिली चौ द फ्रेंड चौ एंड द रेडियो पे लाओ चौ एंड चा इधर 2 कप चा। ओए गाल सुन इतू है चा, ओ फाइनली मैंने मिक्स कर लिया। ओके बेताब गम सीने नल लाले पाड़ बसीम। Exactly, so we are just going to find some more messages। तो कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद है, उन तमाम लोगों को हम शामिल करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राणा। अरे सर आप कहाँ?
हमारे साथ कह रहे हैं। और जी माय सन अयान अली और हनान और मनान अली और मानी इन सबको सलाम दे रहे हैं। अयान अली एंड हनान अली एंड मनान अली मानी। जी आपके उस भाई की बर्थडे में समझ गया। अब जो से भी भाई की बर्थडे अल्लाह ताला उसको हमेशा जो है खुश रखे। और आरफा साहब कह रही हैं तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ। हाँ जी यार हम क्यों ना कोई एक अच्छा सा गाना गुनगुना ले। कोई भी सॉन्ग अगर आप जो है वैसा भी आप क्या बताएंगे, भी तो वक्त ही चला गया। मैं अपने फेवरेट अपनी पसंद का एक गाना जो कि तमाम लोगों को बहुत ज्यादा अब अच्छा लगने लग गया है और लोगों को वो याद भी हो चुका है। एक ट्रैक है जो कि मैं मोस्टली गाता रहता हूँ और आई जस्ट वांट टू सिंग दैट ट्रैक फॉर यू एंड दैट इज बेसिकली तेरा मुखड़ा हसीना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन let me just sing it for you. So तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया ये दिल ले गया मेरी जान। हाय मैंने देखी है बड़ी लड़कियां सोनिया तेरे जैसी मिली कोई ना। हाय 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 मिल गया दिल को करार मेरे यहाँ कर लिया मैंने जो प्यार तुझे देखा झूम के नजरों ने कहा कि तेरा मुखड़ा सी जादू कर गया ये दिल ले गया मेरी जान। All in all, thank you very much for being here. और मैं जा रहा हूँ guys, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद जी सना फ्रॉम इस्लामाबाद साहिल भाई ने कहा साहिल आपका प्रोग्राम अच्छा है, शौक से सुनती हूँ, ग्रेट और आपकी खामोश लिसनर हूँ। ये बात वैसे नाइंसाफी है। जिशान नासिक और मानी को सलाम और आपको भी वालेकुम सलाम। उसके बाद जी लैबा करम कैरी फ्रॉम रावलपिंडी, हेलो साल भाई और रमजान से आपको शो सुन रही हूँ और आज जाके एक्टिव हुई। अच्छा जी थैंक यू। और एक्टिंग सेगमेंट मुझे बहुत पसंद अच्छा लगता है और वो कब करेंगे एक्टिंग शो जरूर मुझे बस पता लग जाए कि मेरे शोज कब हैं तो फिर मैं अनाउंस कर दूंगा कि हम पर शर्त यह है लेबा कि आप खुद भी पार्टिसिपेट करेंगी और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को ज्यादा से ज्यादा उस दिन के लिए लाएंगी। अस्सलाम को बहुत जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल अफरीदी फ्रॉम पाका में। अस्सलाम वालेकुम इमरान जट सालकोट से, आपको शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। सलामत रहे, खुश रहें, आप भी आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तमाम वो लोग हैं जो कि फेसबुक से एब्सेंट थे, लिटरली बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एब्सेंट भी हैं, तो आप सब लोग अटेंडेंस का ध्यान रखें। मुझे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पहले यहाँ नजर आया करते थे, आजकल नजर नहीं आता। अल्लाह सब खैर करे कि उनकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी मुश्किल या टेंशन ना आए, पर अगर उसके अलावा वो गायब है तो लाजमी आप लोगों की शिरकत मुझे यहाँ चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मैंने जो आज का सवाल रखा था वो सिर्फ इसलिए रखा था कि हम सिर्फ अपने दिमाग के वो हिस्से खोल पाए जहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता सकूं कि जो चीज़ मापी जा सकती है वो चीज़ सर भी की जा सकती है, उसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं, उसको हम फतह भी कर सकते हैं। सो कि दिल का या दर्द का समंदर इतना गहरा है जो कि मापा जा सकता है तो उसका फतह भी किया जा सकता है। So my message is just very clear and very simple कि दर्द का समंदर चाहे जितना गहरा हो उसे हम नाप सकते हैं और उसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की जिंदगी में जब कभी दर्द का समंदर बढ़ने की कोशिश करे बस वहीं पे कहीं से कुदरती हीटर चल जाए और वो सब कम हो जाए। And all, ladies and gentlemen, may I go? बस कहना ये चाहूंगा कि जब भी
जब भी कभी तकलीफ में हो तो अपने से नीचे को देख लें कि वो किस हालात में रह के भी खुश रहने की कोशिश करता है, आपको अपने दर्द से लड़ने का तरीका आ जाएगा। सो बस ये कहना चाहूंगा, हमेशा खुश रहिए, चाहे मेरे शोज से चाहे किसी और के शोज से। मेरे फैन मत बनिए, बस अच्छी बातों को समझ के उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, कई गुना ज्यादा। बेशक आप मुझसे कई लोग ऐसे हैं जो राबता नहीं कर पाते होंगे, या कर सकते होंगे, या दिल करे शर्माते होंगे, या वट जो भी, उन तमाम लोगों की आंखों में देखे कहना चाहता हूँ, हिम्मत कीजिए और जिंदगी में कुछ कर जाइए। बस यही मेरे शो का असल मकसद।